सोफिया एंड यस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ वो आप सबने जो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किए थे उसके रिगार्डिंग ही है कि कोर्स कैसे है, फ़ीस कितनी है या फिर आपने कैसे किया, कितने महीने लगे, एवरीथिंग आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस व्लॉग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों ने ना मुझे ये डीएम किया था कि जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कितने महीने का रहता है या फिर उसमें क्या क्या रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन लैंग्वेज का कोर्स में 6 वो रहता है, टाइप्स रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। सो मैंने किया है मेरा B2। सो A1, A2 आई हैव पास, देन B1 आई हैव पास, देन लास्ट B2। सो C1 और C2 भी रहता है, बट द थिंग इज़ कि अगर आपको कुछ टीचिंग करना है जर्मनी में आके या फिर कुछ और जिसमें आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा चाहिए तो आप C1 C2 कर सकते हो। बट फॉर नर्सेस आई विल रिकमेंड कि आप लोग B2 करें, B1 भी नहीं, क्योंकि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने B1 किया था लेकिन उनका जो आउशप्राखा है, आउशप्राखा मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर कुछ बहुत सारे वर्ड्स है तो उनको आते नहीं हैं। तो B1 में क्या है, अगर आप टेल्क करते हो जर्मन लैंग्वेज, टेल्क और गोइथे ऐसे 2 टाइप्स रहता है। तो अगर आप टेल्क का B2 करते हो तो उसमें आपको नर्सिंग रिलेटेड एवरीथिंग यू विल गेट, सब मिल जाएगा नर्सिंग रिलेटेड का। तो मैंने पर्सनली B2 किया है और मैं रिकमेंड करूँगी नर्सेस को जो यहाँ आने वाली हैं कि आप लोग भी B2 ही करिए क्योंकि दैट विल बी यूज़फुल फॉर यू। सो सेकेंड थिंग इज़ कि अच्छा फ़ीस कितनी है। सो फॉर फीस माई प्रोग्राम वॉज अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, तो मुझे फ़ीस की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैंने मेरा लैंग्वेज कोर्स किया, फिर मेरी एक एजेंसी थी तो वो एजेंसी के थ्रू मुझे वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मिला था। तो यहाँ पे जो मेरा ग्रुप है वो विक्टर्स ग्रुप करके है और फेरत्रेटेनदुर्च टैलेंट स्कॉटरी, मतलब टैलेंट स्कॉटरी है मेन और उसके बाद विक्टर्स ग्रुप है मेरा। तो इस स्पॉन्सर प्रोग्राम में ना आपको क्या क्या मिलता है वो बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो लैंग्वेज करोगे वो लैंग्वेज आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, स्पॉन्सर प्रोग्राम में आपको मिलेगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो जर्मनी में आने से पहले आपको अटेस्टेशन करने पड़ते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपका जो एम्प्लॉयर है, जैसे मेरा विक्टर्स है, तो वो आपको अटेस्टेशन की पूरी फीस देगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके VFS ग्लोबल जाना है, जो महाराष्ट्र के हैं उनको मुंबई में जाना है। डिपेंड करता है कि आपका जुरिस्डिक्शन एरिया कौन सा है। मैं रहती हूँ मतलब सिंधुदुर्ग में, मेरी जो मम्मी की मेरा जो एड्रेस है प्रॉपर, तो वो मेरा मुंबई में आ रहा था तो मैं मुंबई में गई। कुछ लोगों का अलग आता है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो मेरा मुंबई में था जुरिस्डिक्शन एरिया, तो आपको VFS ग्लोबल में जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर वो आपको फ़ीस बताते हैं तो वो पूरा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। फिर रही दूसरी बात कि आपकी वीज़ा फ़ीस, तो ये सब चीज़ें होने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा तो वीज़ा की फ़ीस समथिंग 7,000 कुछ तो रहती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम लाउंज वगैरह लेते हो तो उसके 4,000 अलग से, तो वो भी आपका एम्प्लॉयर ही आपको पे करेगा, आपको कुछ पे नहीं करना है। प्लस स्टडी मटेरियल जो है वो भी एम्प्लॉयर ही देगा, आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ आपका जो 1 वे फ्लाइट टिकट है वो भी आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ आई हूँ, मेरा फ्लाइट टिकट था 90,000 रुपीज़ फ्रॉम पुणे टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, तो 90,000 का 1 वे टिकट पूरा मेरे एम्प्लॉयर ने भेजा था मुझे। फिर उसके बाद आता है आपका, हाँ, फ्लाइट टिकट हो गया, वीज़ा हो गया और बुक्स हो गया, ट्रेनिंग मटेरियल सब। हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग स्टाइपेंड। तो मुझे नहीं पता कि सभी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में होता है या नहीं, लेकिन मेरे वाले स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में था। तो जैसे मैं एक लेवल पार करती हूँ, लाइक मैंने A2 किया, A1 का नहीं मिलेगा, A1 इज़ अ बेसिक लेवल, तो A2 से स्टार्ट होगा स्टाइपेंड। तो मैंने A2 किया, मैं पास हुई तो मुझे 22,000 स्टाइपेंड मिला। ये 2 महीने में कर दिया मैंने A2 का। फिर B1 का भी 2 मंथ्स का था तो उसमें भी मुझे 22,000 स्टाइपेंड मिला और B2 में भी 22,000 स्टाइपेंड मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप A2 कर रहे हो और आप पास नहीं हुए तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे स्टाइपेंड दो, ठीक है। क्योंकि बहुत से जो लोग मेरे साथ थे उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो कपल्स थे, आए थे वहाँ पे, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है क्योंकि हम लोग को पता, हम लोग को सिर्फ ये चीज़ रहती है दिमाग में कि स्टाइपेंड मिलेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है लैंग्वेज करेंगे 2 महीने में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बात का है जो आपको मतलब ऑब्जर्व करनी है ये बात, कि आप पूरा दिमाग में ये डाल के मत आओ कि स्टाइपेंड मिलेगा तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गई थी केरला, मैंने मेरा लैंग्वेज कोर्स केरला से किया है, तो ठीक है मेरे फैमिली मेम्बर्स थे पीछे, मेरे हस्बैंड थे या फिर मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका ना मतलब
फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता फैमिली से, खुद के उस पे आते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर पैसे की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर अपने सिटी से कहीं दूर जा रहे हो, अपने स्टेट से बाहर जा रहे हो, जैसे मैं केरला गई थी महाराष्ट्र से, तो ये दिमाग में रख के जाओ कि आपको सफिशिएंट फंड लेके जाना है साथ में, आपको पूरी तरह स्टाइपेंड पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो और बहुत सी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है अगर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है तो। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ आई हूँ, 1 महीना हो जाएगा अभी मुझे, 1 महीने का मेरा ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो 1 महीने के बाद ये लोग मुझे मेरी जो काम की जगह है वहाँ पे भेजेंगे। तो 1 महीने का जो ट्रेनिंग है इसमें ये लोग आपको पूरा सिखाएंगे, लाइक एवरीथिंग। पेशेंट से बात कैसे करनी है, पेशेंट के रिलेटिव से बात कैसे करनी है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे फेस करना है, प्रोसीजर्स रिलेटेड टू नर्सिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एवरीथिंग ये लोग आपको सिखाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती है कि अगर एम्प्लॉयर के थ्रू जाते हो, कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के थ्रू जाते हो, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो दूसरा, बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि आपको कितना टाइम लगा, तो मैंने पहले भी बताया कि मेरे को 9 मंथ्स लगे, क्योंकि ईच लैंग्वेज जो है वो मैंने 2 मंथ्स में ही क्लियर कर ली थी। लाइक A1 2 मंथ्स, A2 2 मंथ्स, ऐसे करके मैंने पूरा 2 मंथ्स में कर दिया था। और 1 मंथ लास्ट का, 9 मंथ का, तो वो प्रिपरेशन में वगैरह जाता है एग्ज़ाम के। और हाँ, बहुत लोगों के ये भी सवाल थे कि दीदी हमने फिजियोथेरेपी किया है या फिर हमारा प्लेन MSc, प्लेन BSc हुआ है, नर्सिंग नहीं हुआ है, तो क्या हम वहाँ पे आ सकते हैं क्या, या फिर हम लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हैं क्या। सो द थिंग इज़ कि अगर आप आउट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन है, आपको यहाँ पे आना है, जॉब करना है, तो द थिंग इज़ यू मस्ट नीड द लैंग्वेज। अगर जर्मनी बहुत लोगों के सपने होते हैं कि हमको जर्मनी आना है, लेकिन अगर आपको जर्मनी आना है तो यू हैव टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज। उसके बिना आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं भी यहाँ पे B2 करके आई हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि मेरी समझ नहीं आती, उनका फास्ट होता है ना। तो लैंग्वेज इज़ मस्ट। और अगर आपको वहाँ से आपने कुछ अलग कोर्स किया है, BSc किया है, MSc किया है, और यहाँ पे आके जॉब करना है, तो ना कुछ लोगों का ऐसा है कि यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करना पड़ता है। तो हाउस बिल्डिंग, आई नो दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, मेरे लिए भी नया वर्ड था। तो हाउस बिल्डिंग ये है कि जैसे हम इंडिया में कोर्स करते हैं, तो मेरा GNM हुआ है, तो GNM BSc ये कोर्स है, तो यहाँ पे उसको हाउस बिल्डिंग बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो इंडिया से उनका कुछ अलग ही था, मतलब प्रोफेशन, यहाँ नर्सिंग के लिए आए हैं और यहाँ हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं 3 साल का। तो प्रेफरेंस पे होता है लोगों की, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं उन लोगों की जगह पे होती तो मैं क्या करती, मैं ना वहाँ पे नर्सिंग करती, फिर लैंग्वेज करके यहाँ आती, जैसे मैंने अभी किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लैंग्वेज करके यहाँ पे आके फिर नर्सिंग करते हैं। तो मैं ना इसलिए बोल रही हूँ वो चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में हो, आपके टीचर्स आपको हर किसी लैंग्वेज में सिखाएंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, मराठी में बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें समझाएंगे। लेकिन जर्मनी में अगर आप आते हो, आपको कुछ समझ नहीं आया और अपने टीचर से पूछा, वो आपको इंग्लिश में नहीं बताएंगे, वो एक्सप्लेन आपको डॉइच में ही करेंगे, मतलब जर्मन लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे कि आपको मतलब आपका अच्छा कमांड नहीं है लैंग्वेज भी, भले ही आपने B1 B2 किया हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समझ नहीं आती, तो फिर वो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि कोई दूसरा जॉब कर सकते हैं क्या हम लोग वहाँ पे आके, या फिर ये वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अभी यहाँ तक 1 महीना भी नहीं हुआ है यहाँ आने के बाद, तो बाकी के मतलब केयर टेकर का जॉब और ये चीज़ें नहीं बता सकती मैं आपको, क्योंकि मुझे पर्सनली उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मुझे पता होगा, आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो ऑफ दैट, ठीक है। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे रिलेटेड टू कोर्स, फिर फीस, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, फिर हाउ मच टाइम इट वुड टेक एंड एवरीथिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। और ज़रूर बताइए कि ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए, या फिर आपको कुछ और किसी और चीज़ के बारे में जानना हो। आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं ज़रूर चाहूँगी और ज़रूर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। या सो या थैंक यू।